हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेट्स का एक्सरसाइज 1.5 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले 1.5 को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे इसमें टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सेट्स पढ़े हैं, तो अभी तक यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्शन पढ़ा है, ठीक है, ऑपरेशंस जो भी हैं उसके वो पढ़ रखे हैं। अब हमें इसका पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देखते हैं। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। यू कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। और यू का कोई सबसेट क्या है, जैसे एक हमने ले लिया है यू यूनिवर्सल सेट, ए कोई उसका क्या है, सबसेट है। क्या है, सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। यू के सारे एलिमेंट्स जो है विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो ए में नहीं होंगे। इट मीन्स ये वाला पार्ट जो होगा ए में जो एलिमेंट है उन्हें छोड़कर, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे। सिम्पलिकली वी राइट ए डैश इज डिनोट टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू। 10 इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं, ए डैश हमारा क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किस में करेगा, यूनिवर्सल सेट में। एंड एक्स के सारे एलिमेंट जो होंगे वो किस में बिलोंग नहीं करेंगे, ए में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो सेट है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, उसमें बिलोंग नहीं करेगा एक भी एलिमेंट। ऑब्वियसली अगर हम लिख सकते हैं तो ए डैश हमारा इक्वल टू ए, यानी ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जो डैश लगाते हैं यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अगर कोई सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए डैश, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो बी डैश हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट में से हम उस सबसेट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू माइनस बी, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सी माइनस बी। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक एग्जांपल ले लिया, लेट यू इक्वल टू 1 टू 10 दिया हुआ है 10 तक। ठीक है, नंबर्स लिए हैं हमने, नेचुरल नंबर्स ले रखे हैं। एंड ए इक्वल टू ये ले रखा है 1 3 5 7 9। तो हमें ए डैश फाइंड करना है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। ठीक है, तो यू में से ए माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए, यानी 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इस तरह से जो भी कॉमन हो उनको माइनस कर देते हैं। 1 है, ठीक है, 1 को कट कर देते हैं। 3 है, 3 को कट कर देते हैं। 5 है, 5 7 9। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे बचे हैं, रिमेनिंग है 2 4 6 8 10। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। 12 से ही तो लेस है, ठीक है, इवन है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 10। तो इक्वल तो है ही, ठीक है, उससे लेस भी है और इक्वल भी है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या लेस देन 12 लिखेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका ऐसा नहीं है कि इसी टाइप से लिखना है, चेंज होता रहता है। आपका मन है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली समझ पाएंगे लेस देन 12 क्यों लिखा है, या लेस देन एंड इक्वल टू 10 क्यों लिखा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं, इसमें क्या है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट, ए कोई हमें सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट यू का, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ठीक है, इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू। तो ए डैश जो होगा वो ऑल्सो सबसेट होगा किसका, यू का होगा। जैसे हमें अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ठीक है, किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो टर्म्स उसमें से माइनस कर देने हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना है। ठीक है, अब उसका भी जो सेट हमने माइनस किया था, अब अगर हम उसको फिर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिर से वही आ जाएगा सेट जो हमने लिया हुआ था, किसके, ए के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से बी डैश का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो बी के इक्वल होगा,
सी डैश का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो सी के इक्वल होगा। आइए देखते हैं आगे जब हम एक्सरसाइज को लगाएंगे तो हमें ईजिली कंफर्म हो जाएगा कि हमें कैसे कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हमें ईजिली समझना है। जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, देखते हैं कैसे है। अब जैसे ये तो हमारा पार्ट जो है ए डैश कौन सा पार्ट होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई हमने सबसेट कौन सा ले लिया है, एक कोई यूनिवर्सल सेट है उसका सबसेट हमने ए ले लिया है। ठीक है, अब हमें ए डैश फाइंड करना है, तो ए डैश यही तो पार्ट होगा। यूनियन तो ये वाला यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, इसमें सारे आएंगे एलिमेंट जो भी होंगे जो यू में है ए में है। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। बट ए डैश अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाता है, ए डैश इक्वल टू जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं यू माइनस ए। ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट में से अपने जो भी सबसेट होगा उसके एलिमेंट्स को अगर माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ए यूनियन ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन के। देखते हैं कैसा है, ए डैश। ठीक है, ए डैश ले लिया और हमने ए को भी ले लिया है। किसको ले लिया है, ए और ए डैश ये हो गया पूरा पार्ट। ठीक है, इसमें ये वाले एलिमेंट्स नहीं है, ए के एलिमेंट्स नहीं है। बट हमने यूनियन अगर ले लेंगे ए का तो वो हमारा किसका बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको वेन डायग्राम से इजीली समझ पाएंगे। किससे, वेन डायग्राम। इसी से ये क्वेश्चंस इजीली हो पाएंगे, अदरवाइज आप लोग रटते रह जाएंगे, आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ए हमारा ये वाला है, अगर ए डैश इन दोनों को अगर हमने यूनियन कर दिया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। अगर ए डैश इनका इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी एलिमेंट्स आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, नहीं है कॉमन। ठीक है, अगर ये हमने इसको अगर डैश डैश किया है, अगर दोनों पार्ट होता तब एलिमेंट्स हमारे कॉमन होते। एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इट मीन्स 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नहीं है तो 5 के इक्वल हो जाएगा। अब डिमॉर्गन्स लॉ को आते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी। अगर हमने दो ले लिए हैं, दो सबसेट ले लिए हैं, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप, ए और ये बी और ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, अब अगर हमने ये दो ले लिए हैं, अब हमें क्या कहा गया है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का पार्ट कौन सा होगा हमारा, ये होगा ए यूनियन बी, यही तो होगा ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाला पार्ट छोड़कर इसको हटा देंगे तो कितना पार्ट बचेगा, बाहर वाला पार्ट बचेगा हमारा, ए और बी का यूनियन को छोड़कर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए डैश यानी ए के कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हटाकर एंड बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हटाकर, दोनों को जब एलिमेंट्स को हटाने के बाद में उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारे किसको इक्वल होगा, इसके। अगर कोई हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ईजिली आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि a इक्वल टू हमने ले लिया है 1 3 5। ठीक है, b इक्वल टू ले लिया है 3 4 6। ठीक है, ईजिली आपको समझ में आने वाला है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे a यूनियन b को फाइंड करेंगे, क्या लेंगे, a यूनियन b। ठीक है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा इसमें, 1 3 4 5 6, यही तो हो जाएगा। ठीक है, और u इक्वल टू भी हम लेके चलते हैं, u हमारा हो जाएगा, u को हम लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया है। ठीक है, हमने कहाँ तक ले लिया है, 7 तक लिया हुआ है। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारा ये हो गया। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी, यही तो होगा। अगर a का कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो u माइनस ए करते थे, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस
ठीक है, अब u हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ए यूनियन बी क्या है, ये है -1 3 4 5 6। ठीक है, अब इनके एलिमेंट्स को अब कट कर देते हैं, माइनस करेंगे तो 1 से 1 कट हो जाएगा, बीच में माइनस है इसलिए। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 5 6 5 6, कितने बचा 2 7। ठीक है, 2 7, आंसर हमारा ये हो गया। अब देखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस ए ही तो होगा। ए में से u डायरेक्ट हम अगर माइनस करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 6 7, ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस बी। ठीक है, u के टर्म्स हमारे क्या होंगे, u माइनस बी। 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन किसका, ए डैश एंड बी डैश का इंटरसेक्शन हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो 2 कॉमन है। ठीक है, और भी कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ 7 भी कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन आ गया, 2 7, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। अब आप देख सकते हैं, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसे 1 ले लेते हैं। क्या इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल है, हाँ है। इट मीन्स हमारा बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी डैश ए। ठीक है, इसको याद करने का तरीका आप लोग देख लीजिए। अब आप लोगों को ऐसे इतना लंबा टाइम आपके पास नहीं होगा, आपसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी अगर पूछ ली गई तो आप इतना सॉल्व थोड़ी ना करेंगे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, देन उसके बाद इतना सॉल्व करेंगे, तब हमें इसकी कुछ पहचान बना लेते हैं कि हमें हमेशा याद रहे। कैसे, देखिए अगर हमें कभी भी यूनियन बीच में दिया हुआ है, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट देखिएगा आप पूरे का, तो इनको पहले तो सबसे पहले ए का, देखिए अगर कोई भी पावर होती है वो दोनों के साथ में होती है। अब ये डैश है तो डैश भी तो दोनों के साथ में होगा। तो लिखने का तरीका आप लोगों को ईजिली समझ में आने वाला है, रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, सबसे पहले तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, ए डैश बी डैश, ऐसे तो होगा। और यूनियन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट उल्टा होगा, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करेंगे तो पहले तो ए डैश बी डैश, बीच में क्या करेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एक ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन। इस तरह से आपको ईजिली याद हो जाएंगी ये प्रॉपर्टीज़, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको पता है ए का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। ठीक है, तो अगर दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यू आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालेंगे तो कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ए में नहीं है वो एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो यू में से माइनस करके निकाल लेते हैं यूनिवर्सल सेट में से। इसी तरह से लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन क्या है हमारा, डबल कॉम्प्लीमेंट, पहला कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश, और डबल कर दिया इसका मतलब डबल, इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे तो हमें और ईजिली हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ये ले चुके हैं, क्या, ए, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है हमने, क्या निकाला है, ए। अगर हम इसका भी दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दें, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट दोबारा कर दें तो क्या आ जाएगा, u माइनस ए डैश कह सकते हैं, u माइनस ए डैश। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ए डैश का कॉम्प्लीमेंट यानी, ठीक है, तो u क्या है हमारा, 1 से लेके 7 तक है, माइनस ए डैश क्या है, 2 4 6 7, यही तो है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे बचने वाले हैं, 1, 2 से 2 तो चला ही जाएगा, 3 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा,
6 7 नहीं होंगे, तो 135 आ जाएगा। ठीक है, और 135 क्या था हमारा, देख सकते हैं ए, क्या है ए, तो ये इक्वल ए के आ गया ना। ठीक है, तो डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। अब इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें क्या है, इक्वल टू ए। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी से मतलब समझ में आ रहा होगा कि फाई यानी इसमें कोई एलिमेंट ना हो, एंड यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट अगर एक तरह से रिलेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे, फाई में कोई एलिमेंट नहीं होंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जब एलिमेंट्स हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल में क्या होता है हमारा, ये है, ये वेन डायग्राम से देख लेते हैं, ये कोई हमारा सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, बट हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट तो यही हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, जब ये हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट्स इसमें नहीं है बट बाहर तो है ना, बाहर तो है, अंदर एलिमेंट्स नहीं है। कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाता है फिर, बाहर, बाहर एलिमेंट्स है, इट मीन्स यू के इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। और यू डैश किसके इक्वल हो जाएगा, अगर इसका भी कॉम्प्लीमेंट, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि यू में नहीं है, इट मीन्स किस में है एलिमेंट्स हमारे, यू में नहीं है, इसका मतलब इसमें है एलिमेंट्स हमारे, इसमें नहीं है तो इसमें एलिमेंट्स हैं, तो हमारे किसका इक्वल हो जाएगा, फाई के। ठीक है, और जब यू डैश में ही नहीं है तो फाई तो होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टीज़ कुछ थी उनको समझा था। तो अब आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 को करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा समझ में आ रहा होगा, अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नई वीडियो जैसे ही मैं डालती हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 1.5। लेट यू इक्वल टू, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेके 9 तक, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सी इक्वल टू ये दिया हुआ है। फाइंड, हमें ये वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी, यू माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। ठीक है, यू हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए यानी 1 2 3 4, यही तो है। तो अब हम एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 5 6 7 8 9, क्या बचा है हमारे पास, 5 6 7 8 9, यही क्या हो जाएगा, ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, वही फाइंड करना है। बी डैश यानी u माइनस बी। ठीक है, u माइनस बी का मतलब क्या हो गया, u के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस बी के एलिमेंट्स 2 4 6 एंड 8, यही तो हैं एलिमेंट्स। अब माइनस करेंगे, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं, 1 3 5 7 9, यानी ऑड बचे हैं, इवन कट हो गए हैं। इसी तरह से ए यूनियन सी डैश। ठीक है, अब ए यूनियन सी यानी ए और सी, इस तरह से हम फॉर्मूला देख सकते हैं, यू माइनस ए यूनियन सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन हमारा यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स हमारा दिया हुआ है 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस ए यूनियन सी, डायरेक्ट कर लेते हैं, ए और सी का यूनिवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6, रिपीट नहीं करना है, देखिए 1 2 3 4 तो है ही, 1 2 3 4 यहाँ पे है, 5 6 दो एलिमेंट्स सिर्फ बढ़ेंगे हमारे। अब इसको क्या है, माइनस करना है, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक कैंसिल हो गया। कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हमारे पास, 7 8 9, 3 एलिमेंट्स बचे हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे ही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए यूनियन बी, यही तो होगा।
ठीक है, तो u क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए यूनियन बी डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक तो आ गए हम यहाँ पे। 6 8 दो एलिमेंट्स और बढ़ जाएंगे हमारे। इस तरह से हमारे कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं 1 2 3 4 तो कैंसिल ही हो रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारे पास कितने एलिमेंट बचे हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट्स बचे हैं, कौन से 7 एंड 9। ठीक है, अब ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये दोबारा से नोट डाउन हो गया है, सेम ही है। ठीक है, तो इसको दोबारा हम नहीं करेंगे, आंसर तो वही आना है। चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन कहीं अलग लिख दिया है। ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, ठीक है, हाँ इसको दोबारा हो गया है तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, वैसे तो ए होता है बट हम दोबारा से इसको निकालेंगे, कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप चलना है इसलिए। ए माइनस ए डैश को पहले फाइंड करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट ए यू माइनस ए। अब यू माइनस ए हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, किसके इक्वल था हमारा 5 6 7 8 9 के इक्वल था। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए डैश, यही तो हो जाएगा। तो यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से किसको माइनस कर देंगे, इसको ए डैश को, 5 6 7 8 9 यही तो बचेगा। तो अब इसको जब माइनस करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे 5 से लेके सब कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 ये कैंसिल हो जाएंगे। कौन से एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, करली ब्रैकेट में लिखिएगा ए डैश टू ए डैश। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इसका ये आ जाएगा, किसके इक्वल है ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए के इक्वल है। ये एक प्रॉपर्टी भी थी हमारी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी थी ये। अब इसको देखते हैं b माइनस सी। अब सबसे पहले तो b माइनस सी फाइंड करेंगे, क्या निकालेंगे b माइनस सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस सी हमारा b में से c को माइनस करना है, यानी 2 4 6 8 में से किसको माइनस करना है 3 4 5 6 c को माइनस करना है, कर दीजिए माइनस। 4 कॉमन है, कैंसिल हो गया, बाकी 6 6 और तो कुछ नहीं है। तो b माइनस सी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 8। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोग सोचेंगे कि ऐसा मत करिएगा 3 5 भी लिख दीजिए, 3 5 नहीं, b माइनस सी है, इट मीन्स b हमारा बड़ा है, b के एलिमेंट्स आएंगे जो बचे हुए होंगे, c के नहीं आएंगे। अगर c माइनस बी होता तो 3 5 होता आंसर हमारा। ठीक है, b माइनस सी है इसलिए, लेकिन अभी ये आंसर हमारा पूरा आया नहीं है। आंसर क्या है हमारा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस b माइनस सी, यही तो होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से क्या माइनस कर दे, इसके एलिमेंट्स, यानी 2 8 आए हैं, 2 और 8 को कैंसिल कर दीजिए, बाकी हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारा 1 3 4 5 6 7 9। आंसर लिख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है तो स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से मैं आंसर यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, बट आप लोगों को ये अंडरस्टूड होगा। 1 3 4 5 6 7 9 आंसर होगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके कॉम्प्लीमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है एंड ए बी सी डी इन सब के हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है u माइनस ए किसके इक्वल होगा, ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए माइनस ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें जगह हमने थोड़ी सी कम ली है बट कोई नहीं, इसको कर लेते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी को कट कर दिया है। आप इसी तरह से करिएगा स्टेप बाय स्टेप, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देती हूँ। तो डी ई एफ जी एच ये एलिमेंट्स आएंगे, यही क्या हो जाएगा, ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी।
ठीक है। जब ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बी डैश इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। सबसे पहले तो हम इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे और बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। रिमेनिंग एलिमेंट्स को नोट डाउन करेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है हमारे, ए बी सी एच। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स हमारे कट हो गए हैं। यहाँ पे क्या है, सी इक्वल टू हमें दिया हुआ है, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, u माइनस सी। ठीक है, u क्या है हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ए सी ई जी, ए सी ई जी, ये कैंसिल हो गए। कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं, बी डी, बी डी एफ एच, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। ठीक है, इसी तरह से डी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो डी डैश यू माइनस डी, डी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। कौन से एलिमेंट्स कट कर देंगे, जो एलिमेंट्स हमारे डी में प्रेजेंट हैं। कौन कौन से हैं, ए, ठीक है, जी एच ए, एफ जी एच ए एफ। ठीक है, तो अब इसको हमने कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या आ जाएंगे, बी सी डी ई, 4 एलिमेंट्स बचेंगे। ठीक है, बी सी डी एंड लास्ट क्या होगा, ई। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, पहले ही हम नोट डाउन करते हैं। यूनिवर्सल सेट है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं, अब हमारा u तो हमें पता है, यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर सेट्स। ये सेट्स हमें दिए हुए हैं, इनका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट यानी अगर हम इसको a मान लेते हैं इक्वल टू a, क्या से लिख दीजिए, यानी कह दिया, इसको मान लिया है हमने a। ठीक है, जब हमने a मान लिया है तो अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इट मीन्स a डैश निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट यानी 1 2 3 4 डैश डैश डैश, क्या माइनस करेंगे, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2 4 6 8 एंड डैश डैश डैश। जब हम इवन को हटा देंगे, कट कर देंगे, देख सकते हैं आप, ये मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ इस तरह से, जैसे 2 4 2 4 6 8, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो सारे ही कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेंगे, बचेंगे हमारे पास में 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। कहाँ तक बचेंगे, जहाँ तक टर्म्स होंगे हमारे वहाँ तक। ठीक है, तो अब हमारा इस तरह से आप देख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये कैसे नंबर है, ये तो इवन थे, बट ये कैसे हैं, ये हैं ऑड। ये कैसे हैं, ऑड। तो हम लिख सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट जो जिस लैंग्वेज में दिया हो, उसका आंसर भी हमें उसी लैंग्वेज में देना है। तो इस लैंग्वेज में अगर हमें आंसर सेट बिल्डर में देना है तो कैसे करेंगे, x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट और जेन्युइन आंसर हो गया है हमारा। अब हमें ऑड नेचुरल नंबर को, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये होता है, डायरेक्ट हम समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, इट मीन्स ए के कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी का नहीं होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट होगा यानी यू का नहीं होगा, इट मीन्स 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमने इवन वाले अगर कॉम्प्लीमेंट इवन का निकालेंगे तो इवन वाले कट हो जाएंगे, तो ऑड बचेंगे। ऑड का निकालेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, तो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमने ए मान लिया है, चलिए बी मान लेते हैं। ठीक है, सोचेंगे कि सब में ए ही क्यों हम लेके चल रहे हैं, तो बी का कॉम्प्लीमेंट
बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड का निकालेंगे तो इट मीन्स ऑड वाले हमारे टर्म्स जो होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। कौन से बचेंगे, इवन, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और ऑड वाले हो, इवन होंगे तो ऑड बचेंगे, ऑड होंगे तो इवन बचेंगे। अब इसमें कौन सा बचेगा, देख सकते हैं ऑड तो नहीं बचेंगे तो इवन बचेंगे। अब अगर हम पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें, ठीक है, कि 3 अगर इसका कॉम्प्लीमेंट, हमने इसको मान लिया सी, क्या है सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट सी डैश क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज, अब मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, इसमें क्या है मल्टीपल ऑफ 3, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो क्या होंगे 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, इट मीन्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, यही तो कह सकते हैं हम, इज नॉट अ, पॉजिटिव भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव हमें दिया हुआ है वो नहीं आएगा। इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, u तो हमारा क्या है 1 से लेके 1 2 3 पूरे नेचुरल नंबर है, और c की बात करें तो c क्या है हमारा 3 6 9, यही तो है। अब हमारा क्या बचेगा, सी डैश हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 में से क्या माइनस कर देंगे, -3 6 9, 3 के मल्टीपल माइनस हो जाएंगे तो कौन कौन से बचेंगे सी डैश में, 1 2 3 तो कट हो जाएगा, ठीक है, 4 5 6 कट हो जाएगा, फिर 7 8 9 कट हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव तो होंगे ही, ठीक है, पॉजिटिव ही तो हैं ये सारे, इसलिए पॉजिटिव मत लिखिएगा। कभी कभी इसका थोड़ा सा दिमाग लगा कर देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप पॉजिटिव लिख दें, बट पॉजिटिव तो आ रहे हैं ना, ठीक है, पॉजिटिव उसमें लिखा है, इट मीन्स पॉजिटिव आएंगे, ऐसा नहीं है पॉजिटिव का नेगेटिव लिख दे या नेगेटिव का पॉजिटिव, ऐसे उल्टा नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, प्राइम नंबर इसको हम डी ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम डी ले लेते हैं, सैट को डी मान लेते हैं, तो हमारा डी डैश क्या होगा, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3, डी इक्वल टू हमने क्या ले लिया 2 3 5 7 एंड डैश डैश, ठीक है। इसको जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या हो बचेगा हमारे पास, एक तो बचेगा 1, आप देख सकते हैं क्या बचेगा 1, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 5 6 8 9 एंड डैश डैश डैश, कुछ इस तरह से बचेगा। अब आप देख सकते हैं ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कौन से नंबर है, आप देख सकते हैं इसके 2 फैक्टर्स होंगे, देखिए 1, एक तो 2 होगा, एक 4 होगा, इसका 2 3, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इजीली क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो है क्योंकि नेचुरल नंबर लिए हैं, इसलिए अगर इंटीजर की बात होती, हमने यूनिवर्सल सेट ही अपना नेचुरल नंबर लिया है जो कि हमारा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हमने पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपोजिट, ये कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट, ठीक है, नंबर एंड एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि 1 हमारा क्या है कंपोजिट नंबर नहीं है, तो उसको हमने अलग से लिख लिया है, क्या कर दिया है एक्स इक्वल टू 1। कंपोजिट क्या है, ये इसके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, 2 एंड मोर देन 2, इस तरह से होता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो 1 को भी हमने इंक्लूड किया है तो अलग से हम लिख लेंगे एक्स इक्वल टू 1। इस तरह से एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, 3 एंड 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसको हमने ई ले लिया है सेट को, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ई डैश तो क्या हो जाएगा,
ईजिली आप लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव की बात, पॉजिटिव इंटीजर इसलिए लिए क्योंकि इंटीजर्स तो हमारे माइनस में भी होते हैं ना। इंटीजर्स वैसे हमारे बेसिकली होते क्या हैं, आप लोग देख सकते हैं, +-1 +-2 +-3 एंड ज़ीरो भी होता है स्टार्टिंग में, लिख लीजिएगा। ठीक है, ज़ीरो भी होता है, तो ये होते हैं। बट हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिए हैं तो नेगेटिव की तो हमें बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर विच, ये क्या है, डिविजिबल बाई, बट विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ना तो वो 3 से डिविजिबल होगा और ना ही 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो अब अगर हम इसको मान लेते हैं f, तो f कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ देंगे तो कौन से बचेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो वही तो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको g ले लेते हैं, तो g डैश हमारा क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब को हटा देंगे तो जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें देख लेते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 8, 5 को उधर ले जाएंगे RHS में तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, x इक्वल टू 3 है, बट अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इसको हमने ले लिया h, तो h डैश क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू n। ये क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, एंड x 3 के इक्वल है इसमें, बट x 3 के इक्वल नहीं होंगे, 3 को छोड़कर सारे होंगे, तो यही तो हमारा हो जाएगा, i ले लेंगे तो i कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, बट डायरेक्टली लिख के चलते हैं x बिलोंग टू n, एंड इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, इट मीन्स 4, 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2, 2 के इक्वल अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 2 के इक्वल नहीं होंगी वैल्यूज़ उसकी। ठीक है, इसी तरह से इसको लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, j ले लेंगे तो j कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू n, एंड अब देखिए ग्रेटर है एंड इक्वल है, लेस नहीं है। ठीक है, इट मीन्स हमारा अगर हमने ये सेट लिया है तो ग्रेटर x की वैल्यू 7 के या तो इक्वल होंगी या ग्रेटर होंगी, तो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में कैसी हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़ के क्या बचता है, लेस ही तो बचा, तो यही हमारा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x क्या आ जाएगी, 2x इज़ ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x इज़ ग्रेटर देन 9, x इज़ ग्रेटर देन 9/2, 9/2 से ग्रेटर। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू n, एंड x, अब इसमें ग्रेटर आया है तो इसको छोड़कर यानी लेस एंड इक्वल 9/2, यही तो हो जाएगा। ईजिली आप लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज़ को, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर हमें अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, ठीक है, तो अब हम इनको वेरीफाई करना है, जैसे कि हम लोग पहले भी वेरीफाई कर चुके हैं, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें A यूनियन B जो वैल्यूज़ दी हुई हो उनको सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। A यूनियन B को फाइंड करेंगे तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, यूनिवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8, ये हमारा A यूनियन B फाइंड हो गया।
अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, u माइनस ए, ठीक है, ए u माइनस ए। अब u में से a को कट कर देंगे। u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम डायरेक्ट करेंगे इन चीज़ों को, आप लोगों को भी डायरेक्ट थोड़ा सीखना चाहिए। अब हम a के टर्म्स को माइनस कर देंगे, तो 2 4 6 8 कट कर देंगे तो हमारा a डैश क्या आ जाएगा, a डैश हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1 3 5 7 9, ठीक है। b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, या इट मीन्स u माइनस बी। अब u में से b को माइनस करेंगे तो इसको डायरेक्ट मैं निकालूंगी, इसकी वैल्यू को फाइंड करूंगी, तो u में से b को माइनस करना है, यानी 1 तो है नहीं, 1 बचेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा। ये टर्म्स आ जाएंगे आपके पास, 2 3 4 2 3 5, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं ए। अब आप इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, किसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब u में से भी माइनस कर दीजिए। जब आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास कौन कौन से टर्म्स बचेंगे, 1 बचेगा, 1 तो इसमें है नहीं तो 1 बचेगा, 2 3 4 5 6 7 8 सब कैंसिल हो गए, सिर्फ 1 9 बचा। क्या बचा, 1 9। अब एक तरफ तो आपका ये हो गई LHS, क्या हो गई, LHS, ठीक है। अब RHS लेके चलेंगे। RHS क्या है आपकी, RHS है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है, दोनों में कॉमन। A डैश क्या है हमारा, 1 3 5 7 9, ठीक है। इंटरसेक्शन B डैश क्या है हमारा, 1 4 6 8 एंड लास्ट 9। अब इसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन, इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो आप देख सकते हैं 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, नहीं है, 5 कॉमन है, नहीं है, 7 कॉमन है, नहीं है, 9 कॉमन है बस, फिर 9, 1 एंड 9। अब आप देख सकते हैं ये क्या है हमारा, RHS आ गई है, ये क्या है हमारी RHS। LHS RHS इक्वल है, इट मीन्स हम ये वेरीफाई होता है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसी तरह से ये आपको खुद वेरीफाई करना है, ये खुद से करना है वेरीफाई कि ये कैसे होगा। सबसे पहले तो A इंटरसेक्शन, चलिए मैं निकाल के बता ही देती हूँ। A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो A और B में कौन कौन से टर्म कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, यानी 2 आ गया। और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, नहीं है, 6 कॉमन है, नहीं है, 7 कॉमन है, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन था यहाँ पे, ठीक है। अब A कॉम्प्लीमेंट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। A कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, 1 3 5 7 9, ठीक है। B का कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, क्या है, 1 4 6 8 9, ठीक है। तो अब इसका यूनियन निकालेंगे। ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा, नहीं सॉरी, ये थोड़ी ना है, अभी तो इसको कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, ठीक है। इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। सबसे पहले तो A डैश यूनियन B डैश निकाल लीजिए, क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, इनका यूनियन निकाल लिया है तो ये आ गया। अब A इंटरसेक्शन B डैश, ये तो हमारा था, ये क्या है हमारा RHS है, क्या है, RHS है। LHS हमारी क्या आ जाएगी, देखते हैं, इंटरसेक्शन है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सॉरी ये बाहर डैश लगेगा, ठीक है, पूरे का है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो A इंटरसेक्शन B का, तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स U माइनस A इंटरसेक्शन B, यही तो हो जाएगा। तो U में से A इंटरसेक्शन B के टर्म्स को माइनस करना है, सिर्फ 2 नहीं आएगा, बाकी सारे टर्म्स आएंगे। कौन कौन से, 1 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हैं इसमें भी 2 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं और इसमें भी हैं। इट मीन्स ये क्या है हमारी LHS। क्या LHS RHS इक्वल है, हाँ है, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा ये 5th क्वेश्चन है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वेन डायग्राम को दिखाना है, ठीक है, इससे शो करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम
दो सेट ले लेते हैं। ये क्या है हमारा यूनिवर्सल, और यहाँ पे ए एंड बी दो ले लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा सेट ए, ये सेट है हमारा बी, जो यू का सबसेट है। ये क्या है, दोनों यू के सबसेट है। अब हम देख सकते हैं ए यूनियन बी हमारा ये पार्ट था, ठीक है। ए यूनियन बी क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है, बट इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी को छोड़कर तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पार्ट। आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा। अब इस तरह से ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम दो सेट ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। दो सेट ले लिए ए एंड बी, दो सेट ले लिए ए एंड बी। दो सेट लेने के बाद में सबसे पहले तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट देखना है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट हम रफली देखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट ये सारा पार्ट आएगा सिर्फ इसको छोड़कर, ए को छोड़कर, ठीक है। ए को छोड़कर बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी के सारे एलिमेंट्स छोड़कर, बी के सारे एलिमेंट्स छोड़कर, ठीक है। तो अगर हम रफली देख सकते हैं तो कैसे देखते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स हमारा ये हो जाएगा, सॉरी ग्रीन पेन नहीं लेना है, ये स्केच ले लेते हैं। ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये सारा पार्ट आएगा, ठीक है, ए को छोड़कर बस। आप समझ सकते हैं, इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बी के कॉम्प्लीमेंट की, बी का कॉम्प्लीमेंट बी के एलिमेंट छोड़कर, इट मीन्स ये बी के एलिमेंट्स छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे बी के एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे। अब इनका इंटरसेक्शन देखना है। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा, कौन सा पार्ट होगा, देख सकते हैं आप। इंटरसेक्शन हमारा ये आया है, जैसे ये भी छोड़ दिया है, ये भी छोड़ दिया है, इंटरसेक्शन हमारा आप लोग देख सकते हैं। अब हमारा कौन सा पार्ट बचा है, ये तो सारा चला गया क्योंकि ये डबल कट हुआ है। आपको दिख रहा होगा जो सिंगल कट है वही हमारा क्या है, यही हमारा इंटरसेक्शन होगा। कौन सा पार्ट बचा हुआ है, इट मीन्स यही वाला, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यही वाला बस पार्ट बचेगा जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी सिंगल कट है, ये भी सिंगल कट है, इस पर तो कट ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये है हमारा। अब इसी तरह से अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम दो सेट लेंगे, क्या लेंगे, दो सेट लेंगे ए एंड बी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इधर भी ले लेते हैं ए एंड बी, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और ये ए बी दो सेट ले लिए, ठीक है। तो अब इसमें देख सकते हैं आप लोग ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पार्ट है। इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, यानी इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सारा पार्ट आएगा। तो कौन सा आएगा, ये वाला, आप देख सकते हैं ये आएगा, ठीक है। सॉरी ये भी आएगा, ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारा, ये होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है ये। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जब हम अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही तो करेंगे। तो जब u में से पूरे में से कौन सा माइनस कर देंगे, इस पार्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो यही तो रहेगा। इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे, a का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, a को छोड़कर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये, ठीक है। a का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। b के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो b का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा b को छोड़कर,
ठीक है। इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, यही पार्ट तो बचेगा। कौन सा बचेगा, ये पार्ट बचेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यही वाला पार्ट बचेगा, तो ये हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख सकते हैं, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री. What is A dash? ठीक है, हमें U क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। U क्या दिया हुआ है, set of all triangles. ठीक है, set of all triangles इसे set builder फॉर्म में लिख सकते हैं, x such that x is a triangle. ठीक है, ए डैश हमें फाइंड करना है। ये तो हमें यू दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, एंगल हमारा क्या होगा 60 डिग्री, सॉरी एक एंगल कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है एक, ऐसा नहीं है एक ही होता है, एक हो सकता है, कम से कम एक ज़रूर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और ट्राइंगल की बात है तो दो और एंगल्स होंगे ज़्यादा में ज़्यादा। ठीक है, थ्री एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में। तो अब हम क्या देख सकते हैं, अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल एंड एक्स हैज़ at least one angle different from 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री से डिफरेंट है, मतलब 60 डिग्री नहीं है एक तरह से। तो अगर हम लेके चलें, अगर ए हमारा क्या है 60 डिग्री नहीं है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 60 डिग्री है, यही तो हो जाएगा ए की कॉम्प्लीमेंट, यानी u माइनस ए लिख सकते हैं। x सच दैट x इज़ अ ट्राइंगल, अगर हम बिल्कुल बेसिक मेथड से चलें तो हमारा क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज़ अ ट्राइंगल एंड x हैज़ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, वन एंगल किसके 60 डिग्री है, इसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल में से, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल एंड एक्स हैज़ ऑल एंगल, ऑल एंगल कैसे हो जाएंगे हमारे, इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स ए डैश हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ, अगर सारे एंगल्स हमारे 60 डिग्री हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल, अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो हमारा ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा हो जाएगा, इक्विलेटर, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें दिया हुआ है, अगर 60 डिग्री कम से कम एक एंगल उन्होंने बोला है 60 डिग्री से डिफरेंट हो, यानी वो ना हो। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो, ऑल एंगल्स को हमने 60 डिग्री ले लिया, इट मीन्स हमारा कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। अब देखना है ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, ए यूनियन, इसका ट्रू स्टेटमेंट अच्छा लिखना है ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक को फिल करना है, तो ए यूनियन ए डैश। ठीक है, इसको हम बनाकर देख लेते हैं ना वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से अगर बात करें, ये हमारा क्या है, यू है। ठीक है, ये हमारा ए है। ठीक है, ये हमारा ए है, तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए के छोड़कर ये वाला, अगर ये और ए दोनों, ए तो हमारा ये है ना, ये पूरा ए डैश है बाहर वाला, तो अगर हमने इन दोनों का यूनियन ले लिया वो किसके इक्वल हो जाएगा, यू के इक्वल नहीं हो जाएगा।
अगर हमने ये वाले भी सारे एलिमेंट ले लिए, अंदर वाले भी एलिमेंट ले लिए, तो हमारा यू बन गया, यूनियन ही तो लिया है। अगर हम यहाँ पे फाई की बात करें, फाई का मतलब है कोई भी एलिमेंट नहीं है, और फाई डैश की बात करें कॉम्प्लीमेंट यानी एलिमेंट्स हैं, तो वो किसके, अगर उनका और इनका इंटरसेक्शन अगर बात करें तो इंटरसेक्शन आप इस तरह से भी देख सकते हैं, यू इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई डैश इक्वल टू क्या हो गया, यू इंटरसेक्शन ए। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो ए के इक्वल ही तो होगा। और अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा कोई एक सेट है ए, ये क्या है यू, ठीक है। फाई का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। फाई डैश का मतलब एलिमेंट है, एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तो कौन कौन से होंगे, इंटरसेक्शन अगर देखेंगे दोनों का तो ए के इक्वल ही तो होंगे। किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या कोई इंटरसेक्शन आ सकता है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। देखिए यूनियन तो आ जाएगा बट ये नहीं आएगा तो इट मीन्स हमारा फाई हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर हम यू डैश इंटरसेक्शन ए की बात करें, ठीक है, यू डैश का मतलब क्या हो गया, यू तो हमारा ये हो गया, यू डैश का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरा ही हमारा क्या था, यू है ना पूरा। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है इट मीन्स हमारा कॉमन फाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप वेन डायग्राम से देखेंगे तो ईजिली इसके आंसर्स को डिफाइन कर पाएंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी हो गई है, अभी तक की सबसे लेंदी क्लास हो गई है। तो वैसे तो मैं लेंदी करती नहीं हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है, बट ये क्लास हो गई है क्योंकि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना था, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन एंड रिलेशन पढ़ें। वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा। चैनल से जुड़े रहिए और नया कुछ सीखने के लिए अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि नया टॉपिक है, क्योंकि आप लोग ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप अपने तक सीमित रखेंगे चीज़ों को तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।